मुद्दा है विकास का, मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का, मुद्दा है इस देश के सम्मान का। इस समय जनता मेरी है इस उससे क्योंकि मेरे परिवार की है, उन्नाव मेरा है। गंगा किनारे बसा यूपी का जिला है उन्नाव। लखनऊ और कानपुर जैसे दो महानगरों के बीच उन्नाव अपनी पहचान बनाए रखते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ने की कोशिश में लगा है। चुनाव माहौल का है। उन्नाव यूपी की एक बेहद हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। हमारी चुनाव यात्रा में हम आज इस सीट का चुनावी मूड भापेंगे। उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे बसा एक ऐसा शहर जो यूपी की राजधानी लखनऊ और औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले कानपुर के बीच में बसा है। दो बड़े शहरों के बीच बसे इस शहर की पहचान कई बार गंगा जी से भी होती है, तो कई बार इस शहर में पानी की समस्या हो जाती है। कई बार इस शहर की पहचान यहाँ बनने वाले लेदर की फैक्ट्री में जूतों से होती है, तो कई बार इस शहर की पहचान यहाँ पे फ्लोराइड से हो जाती है। ये शहर है उन्नाव और उन्नाव में हम पहुँचे हैं चुनाव यात्रा के लिए, क्योंकि उन्नाव से इस बार मैदान में है भारतीय जनता पार्टी के एक विवादित नेता जिनका नाम है साक्षी महाराज और इंडिया अलायंस की तरफ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं अनु टंडन। तो चलते हैं और समझते हैं कि इस बार क्या उन्नाव में साक्षी महाराज जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे या एक बार फिर अनु टंडन चुनाव जीतकर उन्नाव को रिप्रेजेंट करेंगे। मान्यताओं के अनुसार उन्नाव के गंगा तट पर बैठकर महर्षि वाल्मीकि ने दुनिया के पहले महाकाव्य रामायण की रचना की थी। यही नहीं, इसी उन्नाव में लवकुश ने राम की सेना को परास्त किया था। फिलहाल आजकल यहाँ की हवा में चुनावी रंग खुला है। गंगा नदी के किनारे देश के राजनीतिक माहौल की चर्चा हो रही है। साक्षी महाराज हमारे यहाँ से। अच्छा जी। बाबा जी तो योगी जी को आजकल कहते हैं। बाबा जी हमारे यहाँ, बाबा जी साक्षी महाराज को भी कहते हैं। तो किसको यार बैठने दो। हाँ, तो यहाँ पे बाबा मतलब साक्षी महाराज। जी बिल्कुल। हाँ? जी। क्या किए हैं साक्षी जी कि आप लोग इतना कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं? साक्षी जी नहीं किए, लेकिन हमारे साक्षी जी ने क्या, जब जिले में कोई भी काम होगा तो सांसद जी हमारे जो साक्षी महाराज उन्हीं के ही तहत होता है। हमारे यहाँ विधायक पंकज गुप्ता जी हैं, उनके द्वारा ही काम कराया जाता है। तो माध्यम हमारे मोदी जी हैं, लेकिन अब किसी को दिया गया है, यानी मान लो बैठाला गया है, साक्षी महाराज को बैठाला गया है। पंकज गुप्ता जी हमारे विधायक हैं, हमारे 6 विधायक 6 भाजपा के ही हैं। तो एक सार देखा जाए तो एक मोदी जी के लिए ही जुड़ा हुआ है हम लोगों का। मतलब वोट जो है मोदी जी के नाम पे देंगे कि साक्षी जी के? मोदी जी के नाम पर जाएगा वोट। मोदी जी। जी। साक्षी जी खाली एक प्रतीक है। प्रतीक है बस। पंडित जी क्या करते हैं? यही गंगा किनारे बैठते, घाट के पुरोहित हैं। अच्छा, घाट के पुरोहित जी। तो इस बार चुनाव माहौल का है? चुनाव का माहौल ठीक है। बीजेपी रही है, बीजेपी आती रहेगी आगे भी। बीजेपी जो है हमें बहुत सहायता दे रही है। क्या? हर चीज़ में दे रही है। लोग जो गरीब लोग हैं उनको आवास दे रही है, जो गरीब लोग हैं उनको खाने के लिए राशन दे रही है। रोड हमारी सब अच्छी बन रही है और बिजली की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है। उन्नाव जिले में कभी कांग्रेस ने तो कभी समाजवादी पार्टी ने, कभी बसपा ने तो कभी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। वर्तमान में 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के साक्षी महाराज यहां से चुनाव जीत रहे हैं। उन्नाव में इस बार बीजेपी और इंडिया अलायंस की ओर से सपा प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। बीजेपी ने साक्षी महाराज पर दोबारा भरोसा किया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन से सपा ने अनु टंडन को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो भी अपने घोषणा पत्र में मुद्दे लिए थे, उससे दूने तिगुने मुद्दे हम लोगों ने पूरे किए हैं, एक भी नहीं छोड़ा। जैसे किसान कल्याण निधि वायदा हमने तो नहीं किया था, लेकिन उन्होंने किया। धारा 370 हमारे एजेंडे में था। अयोध्या का मंदिर हमारे एजेंडे में था। क्षमा करिएगा, विपक्ष और पत्रकार हम लोगों को बोलने नहीं देते थे। आपसे ज्यादा कौन बोलता है महाराज जी? लेकिन ये जरूर कहते थे, बोले ये सौगंध तो राम की खाते हैं पर तारीख नहीं बताएंगे मंदिर कब बनाएंगे। और जब जब चुनाव आता है तो मंदिर का मुद्दा लेकर के आ जाते हैं। अब मंदिर बन के तैयार हो गया, अब कोई मुद्दा नहीं रह गया,
तो मुद्दा है विकास का, मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का। उन्नाव की हूँ, उन्नाव में पैदा हुई हूँ, तो उन्नाव का दर्द मैं महसूस करती हूँ। और इस समय जो हालात हैं उसमें देखा ये जा रहा है कि 10 साल में हमारा उन्नाव बिल्कुल किनारे कर दिया गया है। पूछने वाला कोई नहीं है, कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो। उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं कि 3 साल हो गए, एक सड़क है अजगैन से मोहान की, और वो सड़क पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, 27 लोग मर चुके हैं। और दुर्भाग्य ये है कि कोई नहीं सोच रहा। अब जब चुनाव आया तो उसका बिना टेंडर हुए भूमि पूजन हो रही है। योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रत्याशियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन उन्नाव की अपनी चुनौतियां हैं। एक छोटे से गांव से अब ये तेजी से बढ़ता हुआ शहर बन गया है। आज़ादी के बाद कानपुर इलाके में तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और 1980 का दशक आते आते ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये उन्नाव तक पहुंच गया, और इस वजह से गंगा पर दो तरफा मार पड़ी और गंगा प्रदूषित होती चली गई। धीरे धीरे जो गंदगी है वो ज़मीन के अंदर गई और जो पीने का पानी है वो भी प्रदूषित हो गया। और उन्नाव में आज की तारीख में जो पीने का पानी है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि गांव में रहने वाले लोग या तो हैंडपंप का गंदा पानी पीते हैं या फिर उन्हें पानी खरीदना पड़ता है। कानपुर से नजदीकी होने के कारण यहाँ भी वक्त के साथ उद्योग धंधे विकसित हुए, लेकिन आम जनता की दुश्वारियां भी बढ़ गई। गंगा नदी पास में बहती है, लेकिन पीने के पानी की दिक्कत है। समस्या पानी की खराब है। क्या दिक्कत होती? पानी आता नहीं है कि क्या दिक्कत? पानी हम लोग दूर से लाते हैं मसवासी से पानी। आपके तो यहीं बगल में गंगा जी बह रही हैं। हाँ, तो गंगा जी से अब कोई वाहे नहीं, सब सड़क बड़क सब खुद ही पड़ी हैं। अब पाइप लाइन बिछा रहे हैं, कुछ अब पड़ी है। पीने का पानी नहीं आता यहाँ गांव में? गांव में पीने का पानी नहीं आता है। हाँ। सब सप्लाई को खरीद मूल लेता है, और कोई 3 किलोमीटर दूर से मसवासी से पानी लाते हैं भर भरी। तो कैसे जाते हैं आप लोग पानी लाने? सब साइकिल मोटरसाइकिल जाते हैं लोग पानी लेने मोटरसाइकिल से। हाँ, साइकिल। अम्मा इधर आइए, इधर आइए। हाँ, अम्मा से भी पूछें। हाँ। इनको भी तो दिक्कत होता होगा। हाँ। क्या नाम है आपका? जनक दुलारी। ये बताइए यहाँ कौन का दिक्कत है? यहाँ हम का दिक्कत है। बैठिए। हाँ। चाचा कह रहे हैं यहाँ पानी का बहुत दिक्कत है। पानी तो मोहल्ले पिया जा रहा, खरीद के पीती है। काहे? का कर पानी नीके नहीं हवा, करुआती या कुराती है। पानी गंदा आता है। गंदा होती हम जैसे बाल्टी में जाम जाते यहाँ आता न जाम ही जाइए। तो हैंडपंप लगा है कि नहीं? लगा है। कहाँ लगा हैंडपंप? उसी लाख नहीं। आइए जरा दिखाएंगी। आइए चलिए जरा हैंडपंप दिखाइए। चलिए आइए चाचा, आप भी आइए। पीला पड़ जाता है, 1 घंटे के लिए रख दो, उसके बाद पानी पूरा पीला हो। आपका क्या नाम है? हमारा है सुनील गौतम। सुनील यहीं के हैं? हाँ। सुनील जी, ये जो आप बोल रहे हैं ये बाल्टी कलर बाहर से अलग है, अंदर से पीला हो गया। ये जहाँ इसमें पानी भर के रखा जाएगा, ये देखिए यहाँ रख दिए, तो बाहर से स्टील जैसा दिख रहा है, अंदर से पीतल जैसा दिख रहा है। पीला पानी की वजह से ऐसा हुआ ये। लाइए डालिए, देखिए इस बार लाइए हम ही चलाते हैं। डालिए, मुंह बंद करिए, आगे मुंह बंद, अरे मुंह बंद करो आगे। हाँ, आ गया। लगाइए बाल्टी, लगाइए बाल्टी, ये लगाओ, देखिए पीला पानी निकल नहीं रहा, करंट नहीं है। ठीक है चाचा, पीला है पूरा? हाँ, ऐसे है, उसका ऐसे रहेगा। हाँ, ऐसे रहेगा। तो यही पीते भी हैं? यही पीते हैं। बस रहने दो। तो यही पानी पीते भी हैं? हाँ, यही सारा पीते हैं पानी। ये देखिए, ये इस गांव की सच्चाई है पानी पीने की। और ये हमने आपके सामने इस हैंडपंप से पानी निकाला और ये पूरा गंदा है। चाचा क्या नाम है आपका? रामोतार। ये बताइए, ये पानी पीते भी यही हैं? हाँ, पीते हैं। मोल भी पीते सर, मोल पीते, ये पी ले तो बीमार हो जाए तगड़ा। मोल मतलब खरीद के पीते? हाँ, खरीदते हैं, खरीद पीते हैं। और खाना किससे बनाते हैं? खाना यही खाना का बना लेंगे, नहीं पैसा हमारे तो फिर यही बनाना पड़ता है।
इसी पानी से खाना भी बन जाता है? खाना बन जाता, पी ही लेते हैं। पी भी लेते हैं? हाँ, कि नहीं कि पी ना पीता है, हनाइत है, खाए तो पीता है। कितनी उम्र हो गई चाचा? हमारी कभी 60 साल से ऊपर है। 60 साल? हाँ। तो 60 साल से पानी ऐसे ही आ रहा है? नहीं, पहले ठीक आवत रहा है, अब जब से नाला बन गया तब से गंदगी बहुत हो गई। तो कोई सुनवाई नहीं होती है? कोई सुनवाई नहीं होती साहब। जिस जिले के बगल से गंगा जी गुजरती हैं, जो जिला राजधानी के ठीक बगल में मौजूद है, उस जिले में सालों साल से या यूं कहूं कि दशकों से एक समस्या है पीने के पानी की। और पीने के पानी की ये जो समस्या है, ये समझना हो तो जरा इस बाल्टी को देखिए। अभी जब इस गांव में अचानक हमने गाड़ी रोकी और लोगों से बात करने की कोशिश की, तो लोगों ने इस हैंडपंप से ये पानी भरा इस बाल्टी में, और इस पानी को आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गंदा पानी है। और गांव में रहने वाले लोग यहाँ पे पानी खरीद के पीते हैं। जनता की समस्याओं के बारे में हमने जनसेवकों से बात की। दावा किया गया है कि जीते तो सबसे पहले पानी की समस्या दूर करेंगे। जल जीवन मिशन के आधार पर हम हर गांव, गली, मोहल्ले और घर घर तक जल पहुंचाने वाले गंगा का शुद्ध। वो पीने का पानी तो मिलेगा, लेकिन डंडी गंगा जी में बह रही है, लेकिन वो गंगा का शुद्धिकरण भी हो रहा है, बहुत काम हुआ है। हम कल ही गंगा के किनारे थे तो, लेकिन इतनी बड़ी बीमारी एकदम ठीक नहीं हो सकती। नहीं हो पाया ऐसा नहीं है, सब कुछ नहीं हो पाया, बहुत कुछ नहीं हो पाया। पहला वादा पूरा नहीं हुआ, इसलिए नहीं, ये वाले वादे की जहाँ तक प्रश्न है, कहीं तो कोई बीमारी है कि सफलता प्राप्त नहीं हुई। पर मैं इस चुनाव के बाद सबसे बड़ी प्राथमिकता पर इसी मुद्दे को रखने वाला हूँ। पानी का मुद्दा तो ऐसा है कि यहाँ पर नेचुरली, प्राकृतिक तौर पे फ्लोराइड कंटेंट बहुत हाई है। और हमारे यहाँ उन्नाव शहर में ही अगर आप देखें तो अगल बगल का जो वार्ड्स हैं जिसमें हैंडपंप लगा है, आप उसको हैंडपंप का पानी देखिए तो आपको देखेंगे पीला पानी आता है। तो एक तो प्राकृतिक फ्लोराइड कंटेंट, दूसरा प्रदूषित। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है। उन्नाव के लोगों का कहना है कि समस्याएं बहुत हैं, लेकिन काम होता नहीं दिख रहा है। आवारा पशु यहाँ भी लोगों के लिए सरदर्द बने हुए हैं। चुनाव होने वाला है? हाँ, बता रहे हैं चुनाव होने वाला है। कौन सा? अब हमका मालूम है चुनाव होने वाला है, बता रहे हैं, क्या जाने कौन होने वाला है। अरे तो कोई पूछो, ये सब बताते हैं, देखो। अरे तो वोटर कार्ड है ना? हाँ, तो वोटर कार्ड है। हाँ, तो कौन सा चुनाव होने वाला है? अरे हमको मालूम नहीं कौन हो रहा है। को लड़ रहा है? इधर आइए। इनसे पूछो। अरे चाचा भी तो वोट देंगे ना, इनसे भी तो पूछना पड़ेगा। कौन सा चुनाव हो रहा नहीं मालूम? हमका नहीं। कौन लड़ रहा है? हमारे यहाँ कौन लड़ रहा है? कौन नहीं। साक्षी महाराज? हाँ। अन्नू टंडन? हाँ। नाम सुने हैं? हाँ, नाम सुना है। कौन लड़ रहा है? लड़ दोनों जने रहे हैं। दोनों? कौन जीत रहा है? अब पता नहीं कब कोई जीत रहा, को हार रहा, को जीत रहा है भाई, हमको देख ही हुआ है। हाँ। क्या दिक्कत है आप लोग को उन्नाव में? दिक्कत हमका लोगों का है, हमने का दिक्कत यह है गैया हरा जाऊँ, वो बाकी दिक्कत कोनो नहीं है। गैया? हाँ। ज्यादा हो गई का? और का? सांड? हाँ। खेत रखवाली करते रात को? का? ज्यादा और दिक्कत है। आप बताइए चाचा, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण। क्या दिक्कत है इस गांव में? बस वहाँ गाय सांडन वाली समस्या है, ज्यादा है का? और का? यहाँ तो सरकार कहती है सब गौशाला में भेज दिए। कहाँ गौशाला में भेज दी है, सब रातों दिन ही आदमी ताकत। हाँ। देखो सब छबादारे से बंगला पर देखे, तो दिनों में देखभाली करते हैं? दिन में रात में सब है, कुछ रात वहीं सोते हैं का? यही सब आदमी सोवत डाली के बिस्तर। हाँ। क्या माहौल है चुनाव का? इस बार मुद्दा क्या है चुनाव में? मुद्दा क्या है? मुद्दा वही है कि हमारे बाबा जी जीतेंगे। कौन से बाबा जी? चुनाव लड़ना आपके बाबा जी? अरे कौन बाबा जी? थोड़ा नहीं लड़ रहा है। बाबा जी कौन है? हम नहीं जानते बाबा जी को। जानती तो दुनिया सर, और क्या नहीं जानती। अरे कौन है बाबा जी, बताइए, नाम तो दीजिए। हमें नाम नहीं पता उनका। किसका? सांसद जी का? साक्षी महाराज का नाम नहीं पता? साक्षी महाराज। अरे यार, बाबा याद है, साक्षी महाराज नहीं याद है। और वोट किसको दो? उन्हीं को देंगे। नाम भी नहीं याद है? नहीं, नाम नहीं याद है। क्या इस बार जो है चुनावी मुद्दा क्या है आप लोग के लिए? यही है कि सांसद जी हमारे जीतेंगे, साक्षी महाराज जी। अरे हम मुद्दा पूछ रहे हैं भाई। मुद्दा क्या है? अरे मतलब दिक्कत परेशानी क्या है? दिक्कत परेशानी कुछ है नहीं वैसे, एकदम सब चंगा। हाँ, सब चंगा। हाँ, सब चंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अम्मा, क्या दिक्कत है आपको?
हमका क्या दिक्कत है भैया, कमा रहे खा रहे। क्या करती हैं भैया? 5-6 बिछुआ खेत है, वही हम करी तो खाई था वह। हाँ। वह है हमारे पास। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है धुन्नी। धुन्नी। हाँ। ये बताइए, हाँ भैया, कोनो और कोई नेता लोगों से कोई आपको जरूरत है? हमको होते नहीं भैया, हमको जनता नहीं, हमारी इतनी उम्र बीती। हाँ। हम नहीं जाने। बाबा आते हैं वोट मांगने? वोट मांगे आवत ही हमें। हाँ। जो को आवा भाई दे दिन वोट। क्या सोच के देती हैं? अरे भैया हो, हम तुम भला हो, हम तेने तुम जीतो जाए, चाहे जो को हो, नसीब तुम्हारा है भैया। देखिए, यही है लोकतंत्र की खूबसूरती है। नाम दोनों प्रत्याशियों का सुना है, जानती किसी को नहीं है और ये भी नहीं तय है कि आखिर वोट किसको देंगे। तो इनसे पूछते हैं, क्या नाम है भैया? ब्रिजेश। अरे बंद कर लो फोन 1 मिनट। क्या माहौल, क्या दिक्कत है आप लोग को उन्नाव में? दिक्कत क्या है, गाड़ी ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही, धंधा पानी कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है? धंधा पानी कम हो रहा है और क्या। गंदा पानी? यही खर्चा पानी नहीं चल पा रहा है। हाँ। तो रोजगार दिक्कत है क्या? रोजगार के लिए तो जरूर सी दिक्कत है। तो जब प्रत्याशी लोग आते हैं वोट मांगने तो बताते नहीं है कि रोजगार की दिक्कत है, क्या बोलते हैं लोग? वो पूछते ही नहीं, हमसे पूछे ही नहीं। पहली बात तो हमसे पूछते नहीं है। तो क्या सोच के वोट देने जाते हैं? अभी हमारा वोट ही नहीं, तो हम क्या देंगे? 18 साल नहीं हुए हो तो गए, हमारा वोट ही नहीं। वोट काहे नहीं बनवाया? अभी बना ही नहीं हमारा। हाँ भाई यार, हंस रहे, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, पीछे आओ पीछे आओ। ए रुको यार, रुको, इससे बतियाने दो यार। क्या नाम है गुरु? हिमांशु पांडे। पांडे जी, क्या माहौल है चुनाव का? ये चुनाव का तो हमें लग रहा है एक ही माहौल है। क्या? यही योगी जी। योगी जी? जी। योगी जी कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? मोदी जी का चुनाव है ना जी। हमें योगी मोदी समझ में आता है। अच्छा, हम भाजपा ही हो जी। सपा इंडिया अलायंस नहीं, को नहीं। अब इंडिया अलायंस के अनु टंडन को लगता है कि जनता उनको प्यार करती है, उन पर विश्वास करती है, इसलिए एक बार फिर से उन्हें सांसद बनाएगी। तो वहीं साक्षी महाराज को प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और भगवान राम के नाम पर यकीन है। ऐसे में अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी की इस लड़ाई में क्या इन्हीं दोनों में से कोई एक जीतेगा या फिर कोई तीसरी शक्ति यहाँ से बाजी मारेगी, इसका अंदाज़ा तो 4 जून को लगेगा। लेकिन फिलहाल उन्नाव में सड़क, बिजली, पानी से लेकर रोजगार और टेनरी जैसे मुद्दे हैं जो मुद्दे जनता के बीच चर्चा में हैं। अब आने वाले दिनों में जनता तय करेगी कि उनका प्रतिनिधि कौन होगा। उन्नाव से अपने सहयोगी गौरव शर्मा और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के।